वेलकम बैक अगेन। ये है पार्ट 2 वीडियो चैप्टर 9 क्लास 6 साइंस की बॉडी मूवमेंट। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया है अबाउट द जॉइंट्स, है ना। हमारे जो स्केलेटन पार्ट है उसका हमने जो उसमें जॉइंट्स पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था, राइट। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द मसल्स। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं मसल्स की। अब मसल्स क्या है? मसल्स सॉफ्ट टिश्यू है, उनकी एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, राइट। अब आपने अपनी मसल्स को हम फील किया होगा जब भी आप इस तरह से अपनी आर्म को ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी मसल्स फील होती हैं, राइट। तो ये हैं आपकी मसल्स, और जो मसल्स हैं वो बोन से कनेक्टेड होती हैं बाय टेंडन, राइट। ये टेंडन है, ये टेंडन है, ये टेंडन है, ये टेंडन है, राइट। सो मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय टेंडन्स, ऑलराइट। ऑल मूवमेंट इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स। हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है उसे मसल्स ही कंट्रोल करती हैं। मसल्स की ही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन से होती है हमारी बोन्स मूव, और दो मसल्स हमेशा इकट्ठे काम करती है टू मूव अ बोन। इसको समझते हैं। अब हमने बात की कि टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, राइट। दो मसल्स इकट्ठे काम करती हैं एक बोन को मूव करने के लिए। इस डायग्राम को देखिए, जब आप अपनी बोन को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आप देख पा रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, राइट, छोटी हो गई साइज में, स्मॉलर हो गई, राइट। और जो इसका अदर पेयर है वो इस टाइम रिलैक्स स्टेट में है। दोबारा से जब इस बोन को आप सीधा करना चाहते हैं, वापस से इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहते हैं इस डायग्राम में, तो दूसरा जो पेयर है यानी ट्राइसेप मसल जो है, अब की बार उसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा और ये जाएगी रिलैक्स स्टेट में। मसल की ऐसी ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हम अपनी बोन्स को मूव कर पाते हैं। एक मसल सिर्फ पुल कर सकती है, इट कैन नॉट पुश, ऑलराइट। यहाँ देखिए, जब आप अपनी बोन को ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये वाली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और दूसरी वाली रिलैक्स कर रही है। और जब आप इसको नीचे की डायरेक्शन में मूव करते हैं वापस से, तो ये वाली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ऊपर वाली मसल जो है वो रिलैक्स स्टेट में आ जाती है। इसी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से होती है बोन की मूवमेंट। ऑलराइट, सो ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया, और ये भी देख लिया कि कैसे मसल्स जो हैं वो हमारी बोन्स को मूव करती हैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं हाउ एनिमल्स मूव। एनिमल्स कैसे मूव कर पाते हैं, या फिर गेट ऑफ एनिमल्स। गेट का मतलब हुआ अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग। देखिए, ह्यूमन बींग्स का तो बहुत आसान है, हम अपनी लेग्स को यूज करते हैं, मसल की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से हमारी मूवमेंट होती है, राइट। लेकिन डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफरेंट वेज यूज करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं, और यही हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, डॉग्स, कैट्स, इनकी बात करें तो ये वॉक करते हैं, रन भी करते हैं, राइट। स्नेक जो है वो स्लिदर करता है यानी रेंगता है। बर्ड्स फ्लाई करते हैं। इंसेक्ट्स जो है वॉक भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं, क्रॉल भी करते हैं। फिश जो है वो स्विम करती है, ऑलराइट। तो चलिए हमें बात करनी है अर्थवर्म्स की, स्नेल्स की, कॉकरोचेस की, बर्ड्स की, फिश की और स्नेक्स की। देखते हैं कि ये सारे एनिमल्स जो हैं ये कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थवर्म की। Earthworms. The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. Earthworms को सबने देखा है, राइट। ये हैं earthworms जिनको हम केंचुए भी कहते हैं, राइट। अब इनकी बॉडी देखिए, इनकी बॉडी में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा रिंग्स हैं, राइट। सो बॉडी ऑफ earthworm is made up of many rings, alright. अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवर्म की बोन्स नहीं होती हैं, सिर्फ मसल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं उसकी बॉडी को एक्सटेंड करने के लिए और शॉर्टन करने के लिए। अब देखते हैं कि अर्थवर्म मूव कैसे करता है। जब भी अर्थवर्म मूव करता है तो सबसे पहले अर्थवर्म अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है और अपने रियर पोर्शन को यानी अपने पिछले पोर्शन को फिक्स्ड रखता है
ग्राउंड में, राइट, और अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है। उसके बाद वो फ्रंट पार्ट को जो है फिक्स कर देगा और अपने रियर एंड यानी पिछले एंड को जो है वो खींचेगा, और इस तरह से जो है वो मसल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा अर्थवॉर्म जो है धीरे धीरे आगे मूव करता है। अपनी मूवमेंट के दौरान वो एक स्लाइमी सब्सटेंस भी सिक्रीट करता है जो उसे हेल्प करता है उसकी मूवमेंट में, ऑलराइट। तो ये देखिए, पहले अर्थवॉर्म फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करेगा और उस टाइम जो बैक पोर्शन है वो फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद वो फ्रंट पोर्शन को फिक्स कर देगा और बैक वाले पोर्शन को खींचेगा, और इस तरह से अर्थवॉर्म मूव करता है। एक और बात देख लेते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अर्थवॉर्म अपने आप को ग्राउंड में फिक्स कैसे कर पाता है। हमने बात की कि जब वो फ्रंट पार्ट को मूव करता है तो वो अपने बैक पार्ट को फिक्स कर देता है, राइट, रियर एंड को, और जब वो फ्रंट पार्ट को फिक्स करता है तो बैक एंड को एक्सटेंड करता है, राइट। तो ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी बॉडी के नीचे यहाँ होते हैं टाइनी टाइनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग आउट। ये आप देख रहे हैं, इस तरह के टाइनी टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, और ये ब्रिसल्स कनेक्टेड होते हैं अर्थवॉर्म की मसल से, और यही उसे हेल्प करते हैं एक गुड ग्रिप बनाने में, राइट, सॉइल में एक ग्रिप बनाने में। अब हम सबको पता है कि अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इम्प्रूव करते हैं सॉइल की क्वालिटी को, राइट, सॉइल को ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि स्नेल कैसे मूव करती है। अब जो स्नेल्स होती हैं वो बहुत ही स्लो मूविंग एनिमल है। क्यों? क्योंकि स्नेल अपने बैक पे ये राउंडेड स्ट्रक्चर कैरी करके चलती है हमेशा। इस राउंडेड स्ट्रक्चर को कहते हैं स्नेल की शेल, और इसे हमेशा स्नेल को अपने साथ ही खींच के ले जाना पड़ता है, राइट। स्नेल का 1 फुट होता है, ये आप देख रहे हैं बॉटम में एकदम, ये लार्ज है, फ्लैट है, डिस्क शेप्ड है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, और स्नेल इसी फुट की हेल्प से जो है वो मूवमेंट करती है। अब ये है स्नेल का फुट और ये है उसकी शेल। देखिए कैसे स्नेल मूव कर रही है। ऑलराइट, सो चलिए अब बात कर लेते हैं कॉकरोच की। अब कॉकरोच को सबने देखा है, राइट। कॉकरोच वॉक कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। कॉकरोच की बॉडी जो है वो कवर्ड होती है हार्ड आउटर स्केलेटन से, जो हेल्प करता है उसकी मूवमेंट में। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होती हैं, राइट। लेग्स जो है वो हेल्प करती हैं वॉक करने में, और विंग्स जो है वो हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, राइट। कॉकरोच की डिस्टिंक्ट मसल्स भी होती हैं, जो उसकी मसल्स नियर द लेग्स होती हैं। ये है उसकी लेग्स, राइट। सो जो मसल्स नियर द लेग्स होती हैं वो हेल्प करती हैं वॉकिंग में, और जो उसकी ब्रेस्ट मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं कॉकरोच को फ्लाई करने में, राइट, उसके विंग्स को मूव करने में। तो ये हो गया हमारा कॉकरोच। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है, वॉक भी करता है, फ्लाई भी करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर एंड ऑल्सो दे कैन वॉक ऑन द ग्राउंड। और कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जैसे कि डक्स एंड स्वॉन्स जो स्विम भी कर सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। उनकी बोन्स जो होती हैं वो हॉलो होती हैं और बहुत ही लाइट वेट होती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। बर्ड्स की जो हाइंड लिम्स हैं दे आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। पर्चिंग मतलब बैठना। एंड 4 लिम्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उनकी शोल्डर बोन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और हमें पता है कि बर्ड्स फ्लाई बाय कॉन्स्टेंटली फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स, यानी कॉन्स्टेंटली मूविंग देयर विंग्स अप एंड डाउन। ये है बर्ड्स के हाइंड लिम्स जिससे वो वॉक कर पाती है, और जो 4 लिम्स है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, राइट। और आप देख सकते हैं कि बर्ड्स कैसे मूव करती हैं, कैसे फ्लाई करती हैं, बाय कॉन्स्टेंटली फ्लैपिंग देयर विंग्स। अपने विंग्स को
अपसाइड डाउन, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, राइट? चलिए अब देखते हैं कि स्नेक्स कैसे मूव करते हैं। स्नेक्स की लॉन्ग बैकबोन होती है और बहुत सारी थिन मसल्स होती हैं, राइट? अब स्नेक की जो बॉडी होती है वो इस तरह से लूप्स में मूव करती है और हर एक लूप जो है स्नेक को एक फॉरवर्ड पुश देता है, आगे की तरफ धक्का देता है और इस वजह से स्नेक जो है ऐसे लूप्स बना बना के मूव कर पाता है। स्नेक कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, हमेशा इस तरह लूप्स बनाकर मूव करता है एंड इट मूव्स रियली वेरी फास्ट। कैन यू सी कैसे लूप्स बना बनाकर स्नेक आगे की तरफ मूव कर रहा है? चलिए अब एंड में बात कर लेते हैं फिशेस की भी। अब जो फिश की बॉडी शेप है उसे हम स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप कहते हैं। स्ट्रीमलाइन मतलब कि दोनों एंड से जो है वो पतली है और बीच से मोटी होती है, राइट? इट टेपर्स एट बोथ द एंड्स और बीच में से मोटी होगी। इसी शेप की वजह से फिश जो है वो आसानी से वाटर में स्विम कर सकती है। फिश की जो बॉडी है इट इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। स्विमिंग के टाइम क्या होता है, मसल्स जो है वो क्या करती हैं, पहले फिश के फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को एक तरफ को कर्व कर देती हैं और जो उसका टेल पार्ट होता है वो दूसरी तरफ कर्व हो जाता है, राइट? इस तरह से। फिर क्विकली क्या होता है, उसकी टेल जो है वो दूसरी तरफ मूव कर जाती है और फ्रंट पार्ट दूसरी तरफ मूव कर जाता है और इसी जर्क से जो है फिश की बॉडी आगे की तरफ पुश हो जाती है और सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। आप इस पिक्चर में देखिए, पहले जो है फ्रंट पार्ट इस तरफ को है, राइट? और जो फ्रंट पार्ट इस तरफ को है, टेल उसकी दूसरी तरफ है। फिर एकदम से टेल इस तरफ को हो जाएगी और फ्रंट पार्ट इस तरफ को हो जाएगा, राइट? और इसी तरह से जर्क्स लेते लेते फिश जो है वो स्विम कर जाती है, राइट? सी फिशेस कैसे स्विम करती हैं? फ्रंट पार्ट एक तरफ को कर रही है, टेल दूसरी तरफ को, एंड दे आर स्विमिंग।